हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं √3 को इरेशनल नंबर। √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने का हम लोग सीखेंगे, जिसके लिए हम हेल्प लेंगे √2 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं। और इसी पैटर्न पे आप √3, √5, √6, 7 जो भी होगा आसानी से प्रूफ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपोजिट लेट करते हैं। अगर हमको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसको रेशनल लेट करेंगे। तो हम लोग √2 को क्या लेट करते हैं, एक रेशनल नंबर इक्वल्स टू रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर हमारा p/q फॉर्म होता है, मतलब a/b फॉर्म होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है। और यहाँ पे a और b कैसा फ्रैक्शन होगा, तो इसमें कोई भी कॉमन डिविजिबल नहीं होगा। a और b में कोई भी किसी एक नंबर से ये दोनों नहीं कटेगा। यह एक को प्राइम पेयर होगा, ये को प्राइम नंबर्स होंगे। और इसी बात को हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट लाइन है, लेट अस assume that √2 is a rational, then their exit co-prime positive integers a and b such that √2 equals to a/b। मतलब हिंदी वाले लिखेंगे, माना √2 एक रेशनल नंबर है और a और b एक को प्राइम्स है, इनका कोई भी कॉमन डिविजिबल नहीं है। अब √2 इक्वल्स टू क्या हो गया, √2 इक्वल्स टू हमारे पास हो गया a/b। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करते, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, b का √2 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू b√2। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू b√2। अब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो a का स्क्वायर हो जाएगा a², और b√2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 2b², या फिर b²2। इसको हम डिजिट को पहले लिखते हैं, इसीलिए 2b²। अब एक चीज़ आप समझेंगे यहाँ पे कि अगर 6 को हम लिखते हैं 2 × 3, इसका मतलब क्या है कि 2 जो है 6 को डिवाइड कर पा रहा है कितने टाइम, 3 टाइम। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि a² इक्वल्स टू 2b² है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a² इक्वल्स टू 2 × b²। जैसे 2 ऊपर वाले में हमने क्या देखा कि 2 डिवाइड कर रहा है, ऊपर वाले में हमने देखा कि 2 डिवाइड कर रहा है 6 को कितने टाइम, 3 टाइम। वैसे ही यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड कर रहा है a² को b² टाइम, मतलब कोई भी b² क्या है, हमारा एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाई 2। a² किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, एंड हेंस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। चूँकि a² डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा। क्यों डिविजिबल होगा, क्योंकि हमने a और b को को प्राइम माना था। अब सो वी कैन राइट a इक्वल्स टू, चूँकि a को 2 डिवाइड कर रहा है, किसी टाइम में 2 टाइम या 3 टाइम या 4 टाइम, कितने भी टाइम डिवाइड कर रहा होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 × कोई भी नंबर, तो 2 × p लिख लेते हैं। तो यही चीज़ है, सो वी कैन राइट a इक्वल्स टू 2p फॉर सम इंटीजर p, मतलब यहाँ पे कोई भी इंटीजर p होगा। अब नेक्स्ट, अगर ये हम p लिख लिए, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a b गेट। अब इस वाले इक्वेशन में इसको अगर हम फर्स्ट लेट करते हैं तो इसमें a के जगह पे हमने अभी क्या किया, a इक्वल्स टू 2p, और इस इक्वेशन में अगर हम a के जगह पे 2p लेट कर लेते हैं तो क्या होगा, a² के जगह पे 2p का स्क्वायर हो जाएगा, और 2p का स्क्वायर क्या होगा, 4p²। इसलिए हम लिख सकते हैं इस वाले इक्वेशन के हेल्प से, इसको a² को हम लिख सकते हैं 4p² और सामने वाला 2p²। तो 4p² इक्वल्स टू 2p²। वैसे ही अगर 3 होता तो आप इसके जगह पे 3 यूज करते। इसके हेल्प से ये 4 और 2 में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4, तो बचेगा क्या, b² इक्वल्स टू 2p²। यहाँ ये 2 और 4p² अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा b² इक्वल्स टू 2p²। ऐसे 4p² इक्वल्स टू 2b²।
चूँकि b से 4 कट गया 2 टाइम में, तो क्या बच गया हमारे पास 2p² इक्वल्स टू b²। इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं b² इक्वल्स टू 2p²। अब इसका मतलब फिर से जैसे यहाँ पे इस a² इक्वल्स टू 2b² का मतलब क्या था कि 2 डिवाइड कर रहा है a² को, वैसे ही अगर इस वाले में हम देखें तो हम कहेंगे कि 2 डिवाइड कर रहा है b² को। अब 2 एक तरफ यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है a² को कर रहा है, मतलब a को भी कर रहा है, और वहीं पर 2 डिवाइड कर रहा है b² को, और b² को कर रहा है मतलब b को कर रहा है। फिर से इस बात को लिख देंगे, दिस मीन्स b² इज डिविजिबल बाई 2 एंड सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। मतलब b² 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल है। अब चूँकि हमने स्टार्टिंग में a बाई b को क्या कहा था कि इसमें कोई भी कॉमन डिविजिबल नहीं है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन अभी इसको सॉल्व करने पे क्या पता चला कि a और b दोनों, ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है। तो इसी चीज़, ये कंट्राडिक्शन हो गया, ये अपोजिट हो गया। तो देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर। इसका एक कॉमन फैक्टर हमको क्या मिल गया 2, लेकिन हमने एज्यूम क्या किया था कि यह एक को प्राइम नंबर है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो लिखेंगे हम, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट डैट a एंड b आर को प्राइम। चूँकि ये को प्राइम है तो इसका कोई फैक्टर मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन हमको 2 मिल गया, इसलिए हमने जो सपोज किया था स्टार्टिंग में, जो भी किया होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। और हमने स्टार्टिंग में सपोज क्या किया था कि √2 एक रेशनल है, √3 होता तो √3 एक रेशनल है, तो हमने रेशनल लेट किया जो कि रॉन्ग हो गया। तो दैट्स आवर सपोजिंग इज रॉन्ग। अगर रॉन्ग हो गया, अगर √2 अगर रेशनल रॉन्ग हो जाता है तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर, रियल नंबर जो भी होगा, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। जो नंबर रेशनल नहीं है वो दूसरा हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है इरेशनल का। तो रेशनल रॉन्ग हो गया, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से आप 2 के जगह पे 3, 5, 6, 7 इस तरीके से कुछ भी लिखेंगे, सेम इसी पैटर्न पे आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एक बार ऊपर से पूरा नीचे तक एक लाइन बाय लाइन आप लोग देख लेंगे। सबसे पहले लेट अस अज्यूम डैट √2 को हम अपोजिट करके रेशनल नंबर लेट करेंगे, और रेशनल नंबर कैसा, तो a बाई बी फॉर्म का। a बाई बी फॉर्म का मतलब a बाई बी फॉर्म में भी क्या कि a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इसका कोई भी किसी नंबर से डिविजिबल ये नहीं है। अब इस √2 a बाई बी को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा a इक्वल्स टू b√2। फिर इसका दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा a² इक्वल्स टू 2b²। फिर इसको a² इक्वल्स टू 2b² को देखने से हमको पता चल रहा है कि a² 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स a भी 2 से डिविजिबल है। a भी 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि a इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 और कोई भी इसके साथ डिविजिबल। तो a इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 2p, या कोई भी नंबर 2qr कुछ भी लिख सकते हैं 2p। अब इस a इक्वल्स टू 2p वाले वैल्यू को, अगर हम a के वैल्यू को यहाँ पे अगर हम फर्स्ट में रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में a का वैल्यू अगर हम 2p रख देते हैं तो a² के जगह पे 4p² हो जाएगा। तो 4p² इक्वल्स टू 2b², जो कि यहाँ पे हम लिख लिए। फिर इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा ये चीज़, इस जैसे हम यहाँ पे बोल पाए थे कि a जो है हमारा 2 से डिविजिबल है, वैसे ही यहाँ पे b 2 से डिविजिबल है, और हमने लेट किया था कि a और b का कोई डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है कंट्राडिक्शन हो गया, हमने जो लेट किया, अज्यूम किया, वो गलत हो गया। आवर सपोजिंग इज रॉन्ग, हेंस √2 इज इरेशनल। इसलिए हम लोग √2 को इरेशनल प्रूफ कर पाए हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप आसानी से इसी पैटर्न पे किसी और नंबर को प्रूफ कर पाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।